जो भरा नहीं है भाव से, बहती उसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। आज गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणतंत्र दिवस। हमने किसी तरह ग्रेजुएशन पास करते करते यह समझा कि लोकतंत्र क्या होता है, तब तक एक बड़ा प्रश्न गणतंत्र हमारा इंतजार कर रहा था कि गणतंत्र क्या होता है। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि गणतंत्र होता क्या और दोनों में अंतर क्या है। आइए अपने इस छोटी सी वीडियो से जानते हैं कि क्या अंतर है और होता क्या आखिर गणतंत्र। गणतंत्र को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला यह कि जिस देश का सर्वोच्च पद आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, उसको गणतंत्र देश कहते हैं। जैसे भारत हम लोग कहते हैं, इंडिया कहते हैं, लेकिन अगर आपने कोई पासपोर्ट देखा हो तो उस पर लिखा होता है कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक ना। इसी तरह से अन्य कई देश है जहां पर जो सर्वोच्च पद है उसको उस पर निर्वाचित व्यक्ति होता है, वो आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आपको हम यह बता दें कि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं हम लोग निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति, हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद है, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। हम लोगों ने एक निर्वाचक मंडल को चुन रखा है जिसमें हमारे लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के, दिल्ली एवं पुदुचेरी के साथ भी विधानसभा जो बाकी राज्यों के हैं उनके चयनित निर्वाचित जो सदस्य हैं वो लोग उस निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अमेरिका में भी निर्वाचक मंडल के द्वारा ही वहाँ का राष्ट्रपति चुना जाता है, यानी अमेरिका में भी राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक ना, आम जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से नहीं चुना जाता। तो पहला अर्थ तो गणतंत्र का यह निकलता है कि इस देश का सर्वोच्च पद जिसको आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो वह गणतंत्र, वह देश गणतंत्र है, ठीक है। तो हमने अप्रत्यक्ष के उदाहरण दिए, इंडिया हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया आपका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, ठीक ना। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जहां चुना जाता है उसका उदाहरण अगर बात करें तो फ्रांस हो गया। फ्रांस में आम जनता के द्वारा वहां का राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका हम आपको बताएं कि किस तरह से दूसरे तरीके से हम गणतंत्र को परिभाषित कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं आसान भाषा में। तो जब देश का सर्वोच्च पद आम नागरिक के लिए खुला हो, वहां पर आप भी बैठ सकते हैं, मैं भी बैठ सकता हूं, ठीक है। हम अगर उस लायक योग्यता रखते हैं, उस काबिल हैं, हम अपने आप को उस लायक समझते हैं और वाकई में उस योग्यता को धारण करते हैं, तो हम उस पद को हासिल कर सकते हैं और हमको राष्ट्रपति के रूप में, देश के सर्वोच्च पद के रूप में हमको बिठाया जा सकता है, ठीक। वो आम लोगों के लिए खुला हुआ है। दूसरा सिंपल सा अर्थ यह है, ठीक। अब देखिए, हम समझते हैं कि जैसे कि, अच्छा अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लें ब्रिटेन का, तो आप देखिए कि ब्रिटेन में वहाँ पर राष्ट्रपति पद नहीं है, वहाँ पर वंशानुगत पद है, राजतंत्र, राजा का शासन वैसे कहा जाता है, क्राउन जिसे कहते हैं। तो महारानी और राजा की जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले महारानी का स्वर्गवास हो गया, अभी पुत्र उनके संभाल रहे हैं, तो वहाँ पे जो आम नागरिक नहीं बैठ सकता है, उस सबसे सर्वोच्च जो पद है उस पर आम नागरिक नहीं बैठ पाएगा। वहां पे सिर्फ वंशानुगत चलेगा कि अगर राजा है तो उनका लड़का ही, उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र, वो राजा बनेगा, ठीक है। लेकिन यही अंतर हो जाता है जहां गणतंत्र नहीं और जहां गणतंत्र है, ठीक है। जहां गणतंत्र हो, जहां गणतंत्र नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या ये हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जरूरी है कि गणतंत्र हो या गणतंत्र में जरूरी है कि लोकतंत्र हो? देखिए, हम समझते हैं पहले कि लोकतंत्र शब्द से ही आप समझिए, लोक मतलब लोक, जनता, ठीक है। अगर बात करें तो यह ग्रीक भाषा के डेमोस और क्रेसिया, डेमोक्रेसी, डेमोस और क्रेसिया शब्द से बना है। डेमोस का मतलब जनता और क्रेसिया का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जनता का शासन। उसमें चाहे हम और आप डायरेक्ट रूप से भाग लें या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर किसी के जरिए अपने लिए नियम कानून और कानून बनवाएं, उनको लागू करवाएं। जैसे कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए हैं अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो जनता के द्वारा जनता के लिए है, ठीक ना। तो कहने का मतलब उसमें हम और आप डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट या इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, हम आपको ब्रिटेन का एग्जाम्पल देकर समझा रहे थे। इसी तरह से जहां कहीं भी अगर वहां का सर्वोच्च पद, ठीक है, वहां का सर्वोच्च पद अगर आम नागरिक के लिए नहीं खुला है या आम नागरिक के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से नहीं वहां पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है, तो फिर वहां गणतंत्र नहीं है, ठीक है। हमने प्रश्न किया था कि क्या जहां लोकतंत्र होगा वहां जरूरी है कि गणतंत्र हो, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक ना। लोकतंत्र का जनक देश माना जाता है आपके ब्रिटेन को, किंतु गणतंत्र का जनक देश माना जाता है अमेरिका को, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। लोकतंत्र ब्रिटेन में तो है, जापान में भी है लोकतंत्र, लेकिन क्या गणतंत्र है?
वहाँ पे भी राजा साहब हैं, यहाँ पर भी राजा साहब हैं, ठीक है। और आपका नॉर्थ कोरिया, वहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं है, कहने के लिए लोकतंत्र है, ठीक है, वहाँ पे तो उनका वंश चला आ रहा है, ठीक ना। तो यही सिंपल सा अर्थ है लोकतंत्र गणतंत्र का। और लोकतंत्र को हम लोग इतनी आसानी से जो समझते हैं वही है कि क्या नाम है, आम लोगों के द्वारा जो हमारा जो मनपसंद है बहुमत का शासन जिसे कहते हैं, आम लोगों का शासन, बहुमत का शासन, ठीक ना। और गणतंत्र की बात करें तो उसके समर्थकों में रूसो हैं, ठीक ना, आपके हन्ना अरेंट हैं, हुई हैं, कई महान विचारकों ने इसका समर्थन किया। ये स्वतंत्रता की ज़्यादा पक्षधर है, स्वतंत्रता पर ज़्यादा पुरजोर इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। आपको यह छोटी सी जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।